वर्ल्ड प्रो टीवी में आपको वेलकम कहते हैं। आज की हमारी मूवी का नाम है अनेबल कम्स होम। एक बच्ची की माँ डॉल परचेज करके उसे उसके बर्थडे पे गिफ्ट करती है, क्योंकि उसकी बेटी को डॉल्स बहुत पसंद होती हैं। लेकिन बहुत जल्द वो इस डॉल को एड और लॉरेन के हवाले कर देते हैं। यानी अनेबल डॉल में बहुत ज्यादा पावर्स थीं। वो इन पावर्स का इस्तेमाल करके बच्ची को पजल करने की कोशिश कर रही थी। एड और लॉरेन अनेबल डॉल को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में एक एक्सीडेंट होने की वजह से उन्हें दूसरे रास्ते से अपने घर की तरफ जाना पड़ता है। रास्ते में वो लोग एक कब्रिस्तान के बाहर रुकते हैं, क्योंकि उनकी कार खराब हो गई थी और एड कार को ठीक कर रहे थे। इसी दौरान लॉरेन को कार की पिछली सीट पे एक लड़की की रूह दिखाई दी, और ये वही लड़की थी जिसके कुछ दिन पहले कार एक्सीडेंट में मौत वाक़या हुई थी। उस लड़की की रूह लॉरेन को कहती है आई लाइक योर डॉल। इसके अलावा लॉरेन को वहाँ पर बहुत ज्यादा रूहें दिखाई देती हैं, और वो सारी रूहें उस कब्रिस्तान से ही आई थीं। एड को सड़क के बीच में धक्का दे देती है ताकि उसकी मौत हो जाए, लेकिन किसी तरह एड खुद को बचा लेते हैं। और यहाँ पर एड और लॉरेन समझ जाते हैं कि ये सब अनेबल डॉल कर रही है, और इसीलिए वो अनेबल डॉल को लेकर अपने घर की तरफ आ जाते हैं। अनेबल डॉल को घर लाते ही वो लोग उसे अपने म्यूजियम लेकर जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने इसी तरह के केसेस की बहुत ज्यादा चीजें रखी हुई थी। वो सारी चीजें इसी तरह की ही पावर्स रखती थी। अनेबल डॉल को वो लोग एक चेयर पर रखते हैं, और अनेबल डॉल की मौजूदगी में वहाँ अजीबोगरीब चीजें नुमायां होती हैं, जैसे घड़ी का उल्टा चलना और बाकी चीजों की मूवमेंट, जो कि काफी अजीब था। और इसीलिए वो लोग अनेबल डॉल को एक फादर से ब्लेस्ड करवाते हैं, और अनेबल डॉल को एक शीशे के बॉक्स में बंद कर देते हैं। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एड और लॉरेन की बेटी जूटी दिखाई जाती है, जो कि अपना ब्रेकफास्ट करते हुए न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ देख रही थी, जिसमें एड और लॉरेन के बारे में बताया जा रहा था कि ये लोग फेक हैं और पैसों के लालच में पावर से लड़ने का ड्रामा करते हैं। जूटी के स्कूल में बच्चे उसके पेरेंट्स को लेकर उसे काफी परेशान करते थे, और यही वजह थी जूटी का कोई भी दोस्त नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग एड और लॉरेन को किसी केस के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी जाना था, और वो लोग मैरी नाम की एक लड़की को जूटी की केयर टेकर के तौर पे अपॉइंट करते हैं। मैरी जूटी को स्कूल ड्रॉप करती है, और जूटी को स्कूल में एक फादर की रूह नजर आती है, जो कि उसे ही देख रहा था और उसे फॉलो भी कर रहा था। इसके बाद हम मैरी को उसकी फ्रेंड डेनेला के साथ सुपरमार्केट में देखते हैं, क्योंकि जूटी का बर्थडे था और केक बनाने के लिए उसे इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे। चॉपटेबर और मैरी एक दूसरे को पसंद करते थे। मैरी जब जूटी को स्कूल में पिक करने आती है, तब वो लोग वहाँ पर एक फादर के स्टैचू को देखते हैं, जो कि काफी देर से जूटी को नजर आ रहा था। और जब जूटी मुड़कर देखती है, तो वो फिर से फादर की स्पिरिट को देखती है। मैरी और जूटी केक बनाने में बिजी थे। तभी डेनेला बैक डोर से उनके घर आ जाती है। डेनेला के हाथ में एक छोटी सी बेल होती है, और वो जूटी से पूछती है कि क्या ये एक स्पिरिट बेल है, जिस पे जूटी उसे कहती है कि नहीं, ये एक नॉर्मल बेल है, जो कि उसकी मदर ने कलेक्ट की है। असल में डेनेला एड और लॉरेन के काम में काफी इंटरेस्टेड थी, और वो उनके घर को एक्सप्लोर करना चाहती थी, और इसीलिए वो जूटी को रोलर स्केट्स गिफ्ट करती है। जब जूटी और मैरी घर से बाहर जाते हैं और डेनेला घर में अकेली रह जाती है, तो उसे घर को एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है, और डेनेला लॉरेन के म्यूजियम को ओपन करने की कोशिश करती है। लेकिन म्यूजियम का दरवाज़ा लॉक होता है, तो वो दरवाजे के बाहर से ही स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता और दरवाज़ा नहीं खुलता। वो उस दरवाजे की चाबी को ढूंढते हुए एड के ऑफिस में पहुंच जाती है, और एक फ़ोटो फ्रेम के पीछे डेनेला को उस रूम की चाबी मिल जाती है। वो उस चाबी से म्यूजियम के दरवाजे को खोल देती है। डेनेला का यहाँ पर आने का मकसद ये था कि वो अपने फादर, जो कि मर चुके थे, उनकी रूह से कांटेक्ट करना चाहती थी,
और जाहिर है इस म्यूजियम से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती थी। और इसके बाद वो म्यूजियम के अंदर चली जाती है। डेनिला म्यूजियम में रखे हुए आर्टिकल्स को टच करती है और उसी दौरान एनाबेल डोल उस शीशे के बॉक्स में गिर जाती है। हालांकि उस ग्लास बॉक्स पर वार्निंग लिखा था, लेकिन इसके बावजूद डेनिला बॉक्स खोल देती है। बस ऐसा करते ही जोडी के बर्थडे केक जलने की वजह से फायर अलार्म बजता है, इसलिए डेनिला ग्लास बॉक्स बंद किए बगैर ही वहां से भाग जाती है। और यहाँ पर हमें इस बात का अंदाजा होता है कि एनाबेल डोल, जो कि अब आज़ाद हो चुकी थी, वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अब कुछ भी कर सकती है। और तभी डोर बेल बजती है। मैरी जब दरवाजे के होल से देखती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, जिस पर वो काफी हैरान हो जाती है। लेकिन मैरी दरवाजा खोल देती है और वहां पर उसे एक बच्ची नजर आती है जो उसे कहती है कि उसे एनाबेल डोल से खेलना है। और तभी अचानक वो बच्ची वहां से गायब हो जाती है। ये मंजर देख के मैरी हैरान रह जाती है। डेनिला को अपने फादर की रूह नजर आती है। डेनिला को अपने फादर की रूह नजर आती है और वो उस रूह को फॉलो करते हुए घर के अंदर चली जाती है। इसी दौरान जोडी भी डेनिला को फॉलो करते हुए घर के अंदर चली जाती है, जहां जोडी को एक रूम में एनाबेल डोल चेयर पर बैठी हुई नजर आती है। फिर वहां पर अजीबोगरीब होने लगता है और बेड के नीचे जोडी को एक पेपर पीस नजर आता है जिस पे लिखा होता है मिस मी और साथ में क्वेश्चन मार्क। और वहां पर जोडी को एक शैडो चलता हुआ नजर आता है। तभी जोडी के सामने एक ब्राइड आ जाती है और वो चाकू के साथ जोडी पे अटैक करने लगती है। जोडी खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है और साथ में काफी चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज को मैरी और डेनिला सुन लेती हैं। मैरी जोडी के पास आती है और उसे हौसला देती है। यहाँ जोडी मैरी को बताती है कि उसके पास एक एबिलिटी है, वो स्पिरिट्स को देख सकती है। जिस पर मैरी उसे कहती है कि जरूरी नहीं सारे स्पिरिट्स ही बुरे हों, कुछ अच्छे भी होते हैं। डेनिला को एड और लोरेन की गॉस हंटिंग इन्वेस्टिगेशन फाइल मिल जाती है। उस फाइल में काफ़ी डेविल्स का जिक्र किया गया था और वहीं पर इसी से रिलेटेड टेप्स थीं जो कि एड और लोरेन ने ली थीं। डेनिला उनमें से एक टेप को प्रोजेक्टर पे प्ले करती है, जिसे मैरी फौरन बंद कर देती है क्योंकि जोडी उससे काफ़ी डर रही थी। वो डिसाइड करते हैं कि वो अब गेम खेलेंगे। गेम खेलते वक्त फिर से डोर बेल बजती है और डोर पर वही शॉपकीपर होता है। मैरी दरवाज़ा खोलती है, लेकिन मैरी उस लड़के को अंदर नहीं आने देती। रात को मैरी और डेनिला जोडी की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और बाहर वही लड़का गिटार बजा रहा था और बाहर उस लड़के पर वोल्फ की तरह दिखाई देने वाला एक डेविल अटैक करता है और वो लड़का उससे बचने के लिए वहां से भाग जाता है। डेनिला एक बार फिर से म्यूजियम जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि म्यूजियम में कुछ आर्टिकल्स अब मूवमेंट कर रहे थे। डेनिला म्यूजियम में रखे एक ब्रेसलेट की मदद से अपने फादर की रूह को बुलाने की कोशिश करती है और वो इसमें कामयाब भी हो जाती है और वो अपने फादर की रूह को एक मिरर में अपने पीछे देखती है और अचानक से वो एक घोस्ट बनकर उस पर चिल्लाते हैं और डेनिला वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो अंदर बंद हो चुकी थी क्योंकि म्यूजियम का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। इसके बाद दूध से भरा हुआ ग्लास टेबल पर खुद ही मूव करता है और नीचे गिर जाता है। तभी टेप रिकॉर्डर भी बजने लगता है और तभी हम एनाबेल डोल को जोडी के साथ देखते हैं। म्यूजियम में डेनिला एक टीवी को देखती है जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा था कि नेक्स्ट डेनिला किस डायरेक्शन में देखेगी। मैरी को घर में बहुत ज़्यादा कॉइन्स मिलते हैं। तभी अचानक वहाँ उसे एक डेविल नज़र आता है जो कि एक कॉइन डेविल था और वो मैरी पर अटैक कर देता है और इसे इधर से उधर घसीटता है। लेकिन इससे पहले कि वो मैरी को जान से मार डालता, मैरी एक लाइट ऑन करके जोडी के कमरे में भाग जाती है। जोडी को अपने रूम में अपने ब्लैंकेट में एनाबेल डॉल नजर आती है। तभी हम एनाबेल डॉल को रोटेटिंग लाइट्स में देखते हैं जो कि बहुत सारे डेविल्स में बदलती जाती है और आखिर में बहुत खतरनाक डेविल में तब्दील हो जाती है
और जोडी पे अटैक करती है। लेकिन बिल्कुल ठीक वक्त पर मैरी दरवाज़ा खोलकर जोडी को बचा लेती है। मैरी एड और लॉरेन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ लॉरेन की आवाज़ में डेविल बोल रहा था। वो बोलता है कि उसको एनेबल से बात करनी है और एनेबल को उन लोगों की रूह चाहिए। और घर में सभी बेल्स खुद से बजने लगती हैं। तभी मैरी और जोडी भी म्यूजियम पहुंच जाती हैं। तभी अचानक से म्यूजियम में रखा टाइपराइटर अपने आप ही चल पड़ता है और वहां पर एक ही वर्ड टाइप हो रहा होता है और वो था मिस मी। वो तीनों बड़ी मुश्किल से किसी तरह म्यूजियम से बाहर आ जाती हैं, लेकिन बाहर आकर मैरी को सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। मैरी का इनहेलर बाहर कार में था और जोडी उस इनहेलर को लेने के लिए बाहर जाती है और तभी जोडी पर डेविल अटैक कर देता है। लेकिन बिल्कुल ठीक वक्त पर शॉपकीपर आकर डेविल पर अटैक कर देता है और जोडी को बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि एक ब्राइड डेनेला को प्राइस कर चुकी थी और डेनेला उसके कंट्रोल में जा चुकी थी। अब इन सारी मुसीबतों से बचने के लिए उनके पास एक ही हल था और वो ये था कि अगर वो दोबारा से एनेबल डोल को शीशे के बॉक्स में रख दें। लेकिन एनेबल डोल का कुछ अता पता ही नहीं था कि वो कहाँ गई है। और एक बार फिर से हम उस फादर की स्पिरिट को देखते हैं जो जोडी को काफ़ी देर से नज़र आ रही होती है और वो स्पिरिट जोडी को गाइड करके उस तरफ ले जाती है जहाँ पर एनेबल डोल मौजूद होती है। मैरी और जोडी रूम की चाबी ढूंढते हैं जहाँ पर एनेबल डोल थी। फिर मैरी इस रूम में जाती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेविल्स थे जो कि मैरी को काफ़ी डराने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैरी काफ़ी मुश्किल से एनेबल डोल को उठाकर बाहर फेंकती है और जोडी एनेबल डोल को उठाकर वहाँ से भागती है। लेकिन रास्ते में डेनेला जोडी पर अटैक कर देती है। मैरी और जोडी डेनेला का मुकाबला करती हैं और जोडी एक एक्सोर्सिज्म की वीडियो प्ले कर देती है। इसी वीडियो को देखकर डेनेला भी ठीक हो जाती है। अब ये तीनों लड़कियां म्यूजियम में जाकर एनेबल डोल को ग्लास के बॉक्स में वापस रखने की कोशिश करती हैं, जहां पर काफ़ी सारे डेविल्स उनकी कोशिश को नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं और जोडी एक क्रॉस की मदद से डेविल्स को दूर भगाती है। डेनेला एनेबल डोल को ग्लास बॉक्स में रखने के लिए कामयाब हो जाती है और ये करते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और तभी वहाँ पर वो शॉपकीपर भी आ जाता है और जोडी बताती है कि बाहर डेविल से उस लड़के ने ही उसे बचाया था, जिस पर मैरी काफ़ी खुश हो जाती है। फिर चारों लोग वहीं पर रात स्पेंड करते हैं और सुबह होते ही एड और लॉरेन भी वहाँ पर आ जाते हैं और जोडी वो सारे इंसिडेंट्स अपने पेरेंट्स को बताती है जो उनके साथ हुए और वो दोनों अपनी बेटी को रिलैक्स करते हैं। वो लोग जोडी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और सब कुछ अच्छा और नॉर्मल हो जाता है। मूवी के आखिर में हमें पता चलता है कि डेनेला अपने फादर से इसलिए कांटेक्ट करना चाहती थी क्योंकि वो अपने फादर के एक्सीडेंट में उनकी मौत की वजह खुद को समझती है, जिसमें लॉरेन उसे बताती है कि उन लोगों ने उसके फादर की रूह से कांटेक्ट किया था, जिससे उन्हें पता चलता है कि डेनेला का उस एक्सीडेंट में कोई कसूर नहीं था, वो बेकसूर है और उसके फादर को उस पर प्राउड है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।